फाइनेंस ज्ञान। मान लेते हैं आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं हर महीना, 12% रिटर्न 15 साल तक, तो टोटल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए अब बन चुके हैं 50 लाख रुपए। ये 15 साल का डिफरेंस है। हर एक सिचुएशन में हम कंपेयर करेंगे, यानी एक छोटा सा डिसिप्लिन थोड़े थोड़े रुपए करके अगर आप डालोगे, नॉर्मल एसआईपी से वेल्थी बनने की चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब सेकंड आ जाता है स्टेप अप एसआईपी। सेम 10,000 रुपए की एसआईपी तो कर रहे हो, हर साल 10% एसआईपी का अमाउंट बढ़ा रहे हो। जैसे 12 महीने के लिए 10,000 एसआईपी, नेक्स्ट 12 महीने के लिए 11,000 एसआईपी, और उसके नेक्स्ट 12 महीने के लिए 12,100 रुपए की एसआईपी। मतलब 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है एसआईपी में, क्योंकि इतने का ही इंक्रीमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी में भी होगा। तो यही इस बार आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लगभग 30 से 35 लाख रुपए, और पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 85 लाख रुपीज। बढ़ गया ना, क्योंकि स्टेप अप एसआईपी करी थी। तो मतलब आपकी सैलरी ग्रो कर रही है तो एसआईपी भी ग्रो करेगी एंड पोर्टफोलियो वैल्यू भी ग्रो करेगा। थर्ड आ जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कहीं इनहेरिटेंस वगैरह कहीं से भी आपको 10 लाख रुपए मिल गए एक साथ, तो आज के आज आपने 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिए मार्केट में, 12% का सीएजीआर एक्सपेक्ट करते हुए 15 साल बाद यही 10 लाख की वैल्यू हो जाएगी 55 लाख रुपए। मतलब एक बहुत बड़ी चंक, एक एंट्री लेने से सेम एसआईपी वाली वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट पहुंच जाओगे। और बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ा है भाई, ये भी तो देखो, कहां 18 लाख, कहां 10 लाख। तो लमसम सबसे ज्यादा फायदा देता है कंपाउंडिंग का। बट अब आपके लिए कौन सा बढ़िया है? पहले तीनों की टेबल बना के कंपेयर करते हैं। नॉर्मल एसआईपी 18 लाख की इन्वेस्टमेंट, 50 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू। स्टेप अप एसआईपी 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 85 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू। और लमसम 10 लाख का इन्वेस्टेड वैल्यू और 55 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू। अभी तीनों की तीनों अलग सिचुएशन में आपको बता देता हूँ। नॉर्मल एसआईपी डिसिप्लिन के लिए, स्टेप अप एसआईपी आपकी ग्रोथ के लिए कि आपकी सैलरी बढ़ी है तो, और लमसम आपको कंपाउंडिंग का बूस्ट देने के लिए पोर्टफोलियो को। तो अब इसमें से कौन सी अच्छी है? सही बात बताऊं, तीनों ही अच्छी है। अब इन तीनों को आप कैसे करोगे? यही तो स्मार्ट डिसीजन है। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके चलते हो तरीके से। कैसे? आपकी सैलरी चल रही है, आज नॉर्मल सैलरी चल रही है, पता नहीं आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल एसआईपी करते थे। जैसे ही पता चले कि करियर में मैं एडवांसमेंट करने लगा हूँ, ज्यादा सैलरी होने लगी है, ज्यादा प्रमोशन होने लगी है, स्टेप अप एसआईपी चालू कर दो। एडिट भी होती है एसआईपी, चेंज भी हो सकती है। स्टेप अप एसआईपी चालू कर दोगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। एंड देन विथ टाइम आपके पेरेंट्स के थ्रू या कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता हो, कोई एफडी मैच्योर हो जाती हो, उसको लमसम इन्वेस्ट कर दो। तो तीसरा कंपाउंडिंग का बूस्ट मिल गया पोर्टफोलियो को। अगर आप ये तीनों अप्रोच तरीके से स्मार्टली करते हो तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाएगा जो नॉर्मल लोग एसआईपी करते हैं उससे। अब ट्वाइस का मतलब जहां लोग 80 लाख रुपए कमा रहे थे 15 लगा के, वहां 1.5 करोड़ कमा पाएंगे। यही होता है ट्वाइस द वैल्यू। तो दोस्तों, एसआईपी, लमसम या स्टेप अप एसआईपी, इसमें क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, इसमें क्वेश्चन नहीं है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एंड अगर आप तीनों को साथ में लेके चलते हो, वो आपके लिए बेस्ट है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून। सैलरीड पर्सन हो बट कभी कभी सोचते हो कि खुद का बिजनेस होता तो सैलरी वाली मेहनत खुद के बिजनेस में करता। अब खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? मेन काम